हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हर कोई चाहता है कि उसका ब्रेन मजबूत हो। आप भी चाहते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, ब्रेन की मजबूती से क्या तात्पर्य है? मतलब कि कोई हमारे सर पे 10 डंडे मारे और हमें चोट ना लगे, है ना? नहीं नहीं फ्रेंड, ये मैं मजाक कर रही थी। फ्रेंड्स, ब्रेन मजबूत होने का मतलब है कि हमारी याददाश्त अच्छी हो और हमारा कंसंट्रेशन पावर अच्छा हो। मतलब हम किसी चीज को अच्छे से सीखने पे अपने ध्यान को फोकस कर पाए और जो भी चीज हमने याद किया हो वो हमें लंबे समय तक याद रहे। तो जब भी हमें जरूरत हो, जो भी चीज हम याद किए हो वो तुरंत हमें रिकॉल हो। तो ये चीजें होती हैं हमारी ब्रेन की मजबूती से रिलेटेड। तो फ्रेंड, तो हमारा दिमाग मजबूत कैसे होता है, इसे मैं आप लोगों को साइंटिफिक वे में समझाना चाहूंगी। फ्रेंड्स, जो हमारा ब्रेन बना हुआ है, ये लाखों करोड़ों न्यूरॉन से मिलकर बना है। न्यूरॉन ब्रेन सेल होती है, जिसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। लाखों करोड़ों ये जो न्यूरॉन्स का हमारे ब्रेन में जाल होता है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि बहुत सारे वायर्स हो और आपस में कनेक्टेड हो। तो इसी तरीके से हमारे ब्रेन में भी न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है तो हमारा दिमाग उसे एक कोड के रूप में स्टोर कर लेता है और इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर होती रहती है। इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर होती है तो उनका जो जंक्शन होता है, एक तो उनका जो जंक्शन पॉइंट होता है, वहां पे एक पैटर्न बनता है। वो स्पेसिफिक पैटर्न होता है। तो इसी तरह से न्यूरॉन्स के जंक्शन पे वो जो कोड बनाता है वो एक न्यूरल पैटर्न होता है। इसी तरह से जितनी बार कोई भी इंफॉर्मेशन या सेम इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर होती है तो इसी तरह से न्यूरल पैटर्न बनते चले जाते हैं। तो अब किसी भी चीज को याद रखने की कैपेसिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि वो जो न्यूरल पैटर्न बन रहे हैं वो कितने मजबूत हैं। तो किसी भी न्यूरॉन्स के जंक्शन को सिनेप्स कहते हैं। तो सिनेप्स की मजबूती इस बात पे डिपेंड करती है कि उसके चारों ओर ब्रेन एक तरह का न्यूरल नेट बनाता है। तो न्यूरल नेट जितना मजबूत होगा, हमारी याददाश्त या हमारी कंसंट्रेशन पावर उतनी ही ज्यादा मजबूत होती है। फ्रेंड्स, ये जो न्यूरल नेट बनता है किसी भी कनेक्शन को स्टेबल बनाने के लिए, तो फ्रेंड्स ये जो न्यूरल नेट बनता है किसी भी न्यूरल कनेक्शन को स्टेबल बनाने के लिए, उसे मजबूती देने के लिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका विटामिन डी निभाता है। विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में खुद से जनरेट होता है और इसके लिए केवल और केवल सूर्य की रोशनी सफिशिएंट है। जब आपकी बॉडी सनलाइट में एक्सपोज होती है तो हमारी बॉडी उस टाइम में ये विटामिन डी का निर्माण अपने आप करती है। न्यूरल नेट का मजबूत होना है वो विटामिन डी पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा अच्छी मात्रा में आपकी बॉडी में विटामिन डी होगा, उतनी ही अच्छी तरीके से न्यूरल नेट का निर्माण हमारा ब्रेन कर पाएगा और न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग होंगे और उसकी वजह से किसी का भी दिमाग स्ट्रांग होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। आप लोग को मॉर्निंग में अब आप लोग को क्लियर हो गया है कि हमारी याददाश्त को मजबूत बनाने के लिए हमारा जो न्यूरल कनेक्शन होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए और उसको अच्छी तरीके से बनने के लिए हमारी बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में विटामिन डी होना चाहिए। तो किसी भी तरह से हमारी बॉडी में विटामिन डी का ना होना हार्मफुल ही है क्योंकि हमारी विटामिन डी ही है जो हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। तो इतना अच्छा सोर्स, खुद नेचुरल सोर्स भगवान ने विटामिन डी का आप सभी के लिए बनाया है, तो कम से कम इस विटामिन की कमी किसी की बॉडी में नहीं होनी चाहिए। तो और अपनी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाइए क्योंकि मेंटल कैपेसिटी बढ़ेगी तो ही आपकी ग्रोथ होगी, आपकी पर्सनालिटी इनहेंस होगी और आप भी सूरज की तरह चमक सकते हैं। तो चमकिए सूरज की तरह। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।